सुन लिया होगा, मैंने सुना ना। अब मुझे ये बताओ, जब आप रोज स्कूल आते हो, क्लास में टीचर आते हैं, कभी टीचर ने आज तक आपसे पूछा कौन सा बच्चा हिंदू है कौन सा मुसलमान है? अगर हिंदू टीचर है तो मैं हिंदू को पढ़ाऊंगा, मुसलमान बोलेगा मैं मुस्लिम को पढ़ाऊंगा, ऐसा होता है? या आप बस में चढ़ के आते हो ना सुबह स्कूल, तो ड्राइवर या कंडक्टर पहले पूछते हैं कि जब अगर मुसलमान ड्राइवर है तो मुसलमान बच्चे ही गाड़ी पे चढ़ेंगे, हिंदू ड्राइवर है तो हिंदू ही चढ़ेंगे, रामदासी है तो रामदासी चढ़ेंगे? पूछते कभी आप हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर वहाँ आपका मजहब देख के आपका इलाज करने के लिए बोलता होता है? ऐसा नहीं होता ना। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम मजहब के नाम पे लड़ पड़ते हैं? वो हमारे दिमाग में वो गंदगी, वो एक दूसरे के प्रति नफरत कौन फैलाता है? बताओ जरा, कौन फैलाता है? खाली भाषण सुन के नहीं, ये प्रैक्टिकल लेवल पे बात करनी होगी। आज अगर इधर कोई बंदा बोल दे ना कि फलानी मस्जिद में जी किसी हिंदू ने आके मस्जिद के कोई गलत बात बोल दी, तो आप जितने मुस्लिम बच्चे हो आप एकदम से हिंदुओं के दुश्मन हो जाओगे, बोलोगे काफिरों की गर्दनें उतारना हमारे मजहब में लिखा है ना। इसी तरह अगर हिंदुओं का कोई शोषा फैला दे कि एक मुसलमान ने जाके मंदिर की जी तोड़फोड़ कर दी है, तो जितने हिंदू बच्चे ना जो आपके क्लासमेट जो अभी आपके साथ बैठे हैं, आपकी सहेलियां दोस्त हैं, आपको एकदम से वो दुश्मन लगने लगेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रही है। ये लड़ाई कौन लगाते हैं? ये नेता लोग, होती ये है ना मौलवी पंडित, होती है ना ये चीज। ऐसे हम स्टाफ में भी सभी मजहब के लोग हैं, आप भी हो, हम कभी मजहब हमारा बीच में नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसे हमारे ही समाज के कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो ऐसी चिंगारी फैलाते हैं कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन हो जाता है और मुसलमान हिंदू का दुश्मन हो जाता है। होती है ना ये चीज? होती है नहीं? पीछे बॉयज किसी जगह आप इकट्ठे हो, किसी ने शोषा फैला दिया कि जी ये एक फलाना आया इसको मार देना है, हम नहीं सोचते हैं कि जिसको हम मार रहे हैं उसका कोई बीवी बच्चा घर वाले होंगे, हमें ये लगता है सिर्फ ये मेरे मजहब का नहीं है इसलिए ये मेरा दुश्मन है। ये हम सबकी मेंटेलिटी है, करते हैं हम सब, रोज होता है। देखा कभी ये चीज? अभी डांगरी में जो 1 जनवरी को इंसिडेंट हुआ, चुन के उन्होंने हिंदुओं के घरों को मारा है, हुई है ना। ये मजहबी इंटॉलरेंस है। तो ये इंटॉलरेंस हम में कौन डालता है? ये गंदे बीज, गंदे फूट के बीज हम में कौन डालता है? बताओ, क्यों पता नहीं है? पता है, सबको पता है कि ये मजहब की जो दुश्मनी है, मजहब के नाम पे लड़ाना झगड़ाना लोगों को, ये कहाँ से आती है? कहाँ से आती है ये चीजें? इस चीज पे विचार करना या अपने घर में जाके पूछना कि अगर ऊपर वाले ने हम सबको एक जैसा पैदा किया है, बेटा अगर ऊपर वाला हमें डिफरेंस डालता ना तो हिंदू के सिर पे स्टैंप लगी आती है, हिंदू और मुस्लिम का बच्चा जब पैदा तो उसके सिर पे स्टैंप लगी होती है मुस्लिम का बच्चा है, ठीक है। जो नया बच्चा पैदा होता है उसको कोई मजहब नहीं होता, उसको मजहब कौन सिखाता है? वो जिस घर में पैदा होता है। और जब कोई मर जाता है ना तो लाश का भी कोई मजहब नहीं होता। तो ये जो बीच वाली हमारी स्टेज है ना, पैदा होने से मरने के बीच वाली, ये सारी गंदगी हमें यहीं पे बताई जाती है। तो आपका फर्ज क्या है? आपका फर्ज ये है कि जो बंदा आपको किस मजहब के नाम पे, मजहब का क्या मतलब है? धर्म क्या होता है? जिसने हमें पैदा किया उसके साथ जुड़ना, ठीक है। धर्म का क्या मतलब है? क्या मतलब होता है मजहब का? कि जिस फोर्स ने हमें इस दुनिया में लाया है, हम इस धरती पे रहते हुए उस फोर्स से दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करें। तो कनेक्ट होने के तरीके अलग अलग होंगे। किसी के पास मोबाइल होगा, किसी के पास लैंडलाइन होगा, किसी के पास स्मार्टफोन है वो उससे कनेक्ट कर रहा है, किसी के पास बटनों वाला फोन है, नोकिया वाला। लेकिन मकसद सिर्फ क्या है कि उससे कनेक्शन बनाना। उस कनेक्शन बनाने में ये वाली चीज जो आ जाती है ना कि मेरा कनेक्शन सही है, तेरा कनेक्शन गलत है, मेरा रास्ता सही है, हिंदू बोलेगा मेरा पूजा करने का तरीका सही है, मुस्लिम का गलत है, मुस्लिम बोलेगा मेरा सही है, हिंदू का गलत है। वहां से फिर हमारे में नफरतें फैलती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस चीज को समझना है कि धर्म क्या होता है। धर्म सिर्फ भगवान के साथ कनेक्ट करने का एक जरिया है, और दुनिया का कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि दूसरे मजहब के बंदे से नफरत करो, क्योंकि जो सही धार्मिक है, जो सही मजहबी बंदा है, वो कभी किसी दूसरे से नफरत कर ही नहीं सकता। क्योंकि हर मजहब में क्या सिखाया जाता है कि हम सबको किसने बनाया है? क्या बताते हैं किसने बनाया है? हर इंसान को किसने बनाया है? ऊपर वाले ने बनाया ना, ठीक है। तो ऊपर वाले ने अगर सबको बराबर बनाया है, हिंदुओं के शरीर में भी उतने ही अंग है, मुसलमानों के शरीर में भी उतने ही अंग है, सरदारों के शरीर में भी उतने ही अंग है, तो फिर हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन जाते हैं? आप यूथ हो, आप हिंदुस्तान का फ्यूचर हो,
आपने इन चीजों पे सोचना है। जो बंदा आपके दिमाग में ये गंदगी डालता है कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू के दुश्मन हो, या तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम को अपना दुश्मन समझो, उस बंदे को मुंह पे मना करो। उसको बोलो आप हमें खराब कर रहे हो, आप हमारी मेंटेलिटी खराब कर रहे हो, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको बराबर बनाया है, हम सबको बराबर के अधिकार दिए हैं, क्या लड़कियों को, क्या लड़कों को, क्या सबको, तो हमें मजहब के नाम पे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। इतनी सी बात है। खाली प्रवचन सुनने से आज तक किसी का सुधार नहीं हुआ, जब तक आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ना करोगे। तो ये आपका फर्ज है, खासकर बॉयज पीछे। मैं एक को खड़ा करूं? मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको कोई बंदा आकर, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा है, जब आपके दिमाग में नफरत का बीज डालता है कि तेरा तू ठीक है वो गलत है, उस बंदे को बोलो नहीं आप गलत हो। अगर आपने अपने भगवान के रास्ते पे या खुदा के रास्ते पे चलते हुए इतना भी नहीं सीखा कि सब बराबर है, तो आपने किसके लिए कौन से किसको पूछते हो फिर आप, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के, क्योंकि हम हिंदुस्तान जो है हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी है, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैं। हम अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग रंग के लोग एक ही देश में रहते हैं। तो इसलिए हमें मेंटली भी एक रहना है कि कोई हमसे पूछे कि आप कौन हो, हम ये ना बोले मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। हमने क्या बोला, मैं कौन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरी पहचान क्या है, हिंदुस्तानी हूँ मैं। उसके बाद मैं हिंदू और मुसलमान हूँ। जिस दिन हर हिंदुस्तानी पहले हिंदुस्तानी होगा, बाद में हिंदू मुस्लिम सिख होगा ना, उस दिन हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है बेटा। इतनी सी बात से मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ, मेरी बात याद रखना। आपके सामने मैम जय भारती, इनके जो कहने का मतलब था वो रास्ते अनेक हैं लेकिन मंजिल एक।